दोस्तों मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका पूरा एकदम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको मैथमेटिक्स समझाने की हम गारंटी देते हैं। यानी यदि वो तरीका आप ठीक से अपनाएंगे तो दोस्तों आपको ज़रूर मैथमेटिक्स समझ आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैथमेटिक्स में यानी गणित में, वो है दोस्तों आपका इसका प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। दोस्तों मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना अभ्यास के नहीं सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो दोस्तों आपको मैथमेटिक्स अपने आप समझ आने लग जाएगी। लेकिन अभ्यास करने का आप देखिए तरीका क्या रहना चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए अभ्यास करने का तरीका यह रहना चाहिए, एक तो आप है जो रोजाना अभ्यास करेंगे, ठीक है। किसका अभ्यास करना वो भी हम बात करेंगे। दूसरा, पहले हम केवल अपने जो आसान पर्सन हैं उनको ही करेंगे, ठीक है। तीसरा, अपने अध्यापक की क्लास को रोजाना हम अटेंड करेंगे, यानी कभी भी हम मैथमेटिक्स की क्लास को मिस नहीं करना है। उसके बाद इन सब से ऊपर आता है दोस्तों आपका क्या, इन तीनों का जो राजा है वो है आपका टेस्ट। अब देखिए इन सब की बात करते हैं कि इसको कैसे समझें हम। तो दोस्तों रोज़ाना पढ़ना ये बात समझ आ गया, आसान क्वेश्चन भी पढ़ना ये बात भी समझ आ गया, अध्यापक की रेगुलर क्लास लेना ये भी समझ आ गया। अब उसके साथ देखिए आपकी चीज़ें क्या जुड़ी हुई हैं, मैथमेटिक्स की बेसिक भी जुड़ी हुई हैं। जैसे हम कार चलाना चाहते हैं, बेसिक मैथ्स, तो दोस्तों सर्वप्रथम हमें क्या पता होना चाहिए कि कार में कौन सी चीज़ किस काम आती है। जैसे गियर किस काम आता है, क्लच किस काम आता है, ब्रेक किस काम आता है, स्टीयरिंग किस काम आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इनको जानेंगे, उसके बाद हम कार को सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक ऐसे ही मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन के लिए बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, ये आपको दोस्तों पहले समझना पड़ेगा। अब रोज़ाना जैसे मैंने बात की कि आप भाई रोज़ाना पढ़ो, तो रोज़ाना पढ़ने के लिए आप कोई फिक्स टाइम रख लो। जैसे मुझे पता है कि मैं शाम को सोने से 1 घंटे पहले फ्री रहता हूँ। उस समय ना तो मेरा कोई दोस्त रहता है, ना मुझे कोई ऐसा काम रहता है जिसकी वजह से मैं कभी उसको मिस कर सकता हूँ। तो उस टाइम को फिक्स कर दो, या सुबह का टाइम फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं 12th क्लास में सुबह का टाइम फिक्स किया हुआ था, तो उस फिक्स टाइम में आप क्या करो, रफ कॉपी लो और उसमें अपने प्रश्नों को हल करो जो पहले से हल किए हुए हैं। जो आपकी गणित के मैथमेटिक्स के जो बुक के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो किस लिए दे रखे होते हैं दोस्तों, आपके अभ्यास के लिए दे रखे होते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को, जो सोल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप है जो एक बार देख कर लिखो, बस रफ कॉपी। एक चैप्टर के लिखें, दूसरे के लिखें, तीसरे के लिखें, फिर आपको वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा। दोस्तों वास्तविक बात बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स को देख के लिखने से ही आपको समझ आने लग जाएगा। 1-2 महीने आपको हो सकता है इसमें टाइम लगे। उसके बाद देखिए हमने बात की है कि हम आसान चैप्टर को पढ़ेंगे पहले। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यदि मुश्किल चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ समझ आएगा नहीं। 5 दिन ट्राई किया उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन आसान को हम करेंगे ना, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन होंगे तो उस काम को, जो काम हमसे हो रहा होता है, जिस काम को हम कर सकते हैं, उसको और करने का मन करता है। लेकिन ऐसा काम हो कोई जिसको हम कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क लग रहा हो, तो फिर उसमें जल्दी थक जाते हैं, जल्दी हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। यानी हमारा कहते हैं ना कि हम हार जाते हैं उसमें। तो आसान चैप्टर देखिए आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो जैसे हम 10th क्लास की बात करें, तो जैसे आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है वो आप कर सकते हैं पहले। उसके अलावा जैसे बहुपद है, द्विघात समीकरण है, आपका एलसीएम एचसीएफ है, ये चीज़ें हैं जो पहले आप करें, उसके बाद आगे के चैप्टर करें। अब अध्यापक से रोज़ाना पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखिए जो हमारा लर्निंग सिस्टम रहता है उसमें क्या आता है, एक तो सुनना आता है, ठीक है, उसके अलावा देखना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित है। तो आप अध्यापक को क्या करेंगे, सुनेंगे,
और उनको करते हुए देखेंगे, तो ये 2 चीज़ें उनसे होगी, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ना लिखना, ये 2 काम आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो लर्निंग का प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी स्टेप सम्मिलित है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे 4 स्टेप बताए, तो उन सब को है जो क्या कर पाएंगे, अपने लाइफ में ले आ पाएंगे दोस्तों। बाकी आपको चाहे कितने भी तरीके देख लो, जब तक आप खुद रोज़ाना नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, आसान क्वेश्चन का पहले प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे और किसी अध्यापक से नहीं पढ़ेंगे, या चलिए अध्यापक से आप कहते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो दोस्तों कम से कम आप ये तो करो, एक बार सॉलिड एग्जाम्पल सोल्व करो, और लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी अपने आप समझ आने लग जाएगा। जो चीज़ें आपको लिए बहुत मुश्किल थी गणित में, वो चीज़ें दोस्तों आसान होने लग जाएगी। लेकिन इसमें दोस्तों थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। टाइम लगने के बाद आपके लिए गणित दोस्तों आसान सब्जेक्ट बन जाता है, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाता है, और आप गणित को ही फिर ज़्यादा पढ़ेंगे, गणित को ही ज़्यादा महत्व देंगे।